हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को आज बेसिक से जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट हम लिए हैं आज तल, यानी कि यहाँ देख सकते हैं प्लेन लिए हैं, तल लिए हैं। तल किसको कहते हैं वो समझिए। आप कोई भी आप एरिया देखते हैं, ज़मीन का कोई भी एरिया देखते हैं, उसमें लंबाई और चौड़ाई हो, उसको कहेंगे हम लोग तल। या जैसा कि इस पेज में हम लिखे हैं, ये पेज में लंबाई और चौड़ाई है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, तल बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी सतह जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तल बोलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ गए, तल किसको कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट जानते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं वो जानिए। जैसा कि ये स्केल आप देख सकते हैं, इस स्केल को हम ऐसे रखेंगे तो इसको हम लोग क्षैतिज बोलेंगे, और इसको ऐसे परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई भी रेखा जो एक तरह से गिरा हुआ हो, सुता हुआ हो, उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और इसी क्षैतिज रेखा को हम एक्स ओ एक्स डैश से लिखे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में। जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं, हम क्षैतिज रेखा को एक्स ओ एक्स डैश से लिखे हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा को, इसी क्षैतिज रेखा को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष भी कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को ही क्या कहेंगे इस निर्देशांक ज्यामिति में, एक्स अक्ष। और इसी को हम लोग भुज भी कहते हैं, यानी कि एक्स अक्ष की जो लंबाई है ना, इसको भुज भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, भुज भी कहा जाएगा एक्स अक्ष की लंबाई को। ठीक है, अब सेकेंड जानते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। जब भी कोई रेखा किसी सतह पर लंबवत रहेगा तो परपेंडिकुलर रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसी ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम हम लोग लिखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, वाई ओ वाई डैश लिखे हैं। और इसी ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाई अक्ष भी बोलेंगे इस निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, वाई अक्ष भी कहा जाएगा। अब अगला पॉइंट जानते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश किसको कहते हैं, तल को 4 भागों में बांटा गया है। तल को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, हम इस तल को 4 भाग में बांट दिए। 4 भाग में किससे बांटे, ये एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से। मतलब एक्स रेखा और वाई रेखा को जब परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर से गुजारे, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कराए, तो इस तल को ये दोनों रेखाएं 4 भाग में बांट दिया। प्रत्येक भाग को हम लोग बोलेंगे चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे, या इसी का दूसरा नाम है पाद। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि इन चारों चतुर्थांश का हमने नाम लिखा है यहाँ पे एक्स ओ वाई। जैसा कि पहला लिख दिए एक्स ओ वाई, ये पहला चतुर्थांश, पहला पाद है जिसको रोमन 1 में लिखे हैं। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा पाद को भी लिखें एक्स डैश ओ वाई। यहाँ देख सकते हैं एक्स डैश ओ वाई, दूसरा एक्स डैश ओ वाई, ये दूसरा चतुर्थांश है, यानी कि दूसरा पाद है, या इसको द्वितीय पाद भी बोलेंगे, जिसको रोमन 2 से लिखें। उसी तरह तृतीय पाद को भी लिखें हम एक्स डैश ओ वाई से। ठीक है, इसको तृतीय पाद बोलेंगे। उसी तरह चतुर्थ पाद है एक्स ओ वाई डैश। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष 4 भाग में बांट दिया, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलेंगे। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। आप देख सकते हैं एक कॉमन पॉइंट है, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो यहाँ एक कॉमन पॉइंट है, एक उभयनिष्ठ पॉइंट है। इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसे ही क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। या कह सकते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है, हम लोग मूल बिंदु को ओ से सूचित करते हैं। और यहाँ पे हमने मूल बिंदु का निर्देशांक, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है उसको भी लिख दिए 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक भी आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, 0, क्या होता है, 0। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार फिर हम भुज लिखे हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एक बार भुज लिखे थे और आपको बताया भी कि एक्स अक्ष की लंबाई को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। उसी तरह आपको एक बार फिर लिख दें, तो कहीं ना कहीं वाई अक्ष से एक्स अक्ष की लंबाई को क्या कहेंगे, भुज। जैसा कि यह वाई अक्ष है, वाई अक्ष से इधर वाला दूरी हो या इधर वाला दूरी हो एक्स अक्ष का, उसको क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। इसका उल्टा कोटि होगा, यानी कि एक्स अक्ष से वाई अक्ष की लंबाई को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। या ये है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष का लंबाई उधर भी ऊपर गया और नीचे आया, तो ये जो लंबाई है, लेंथ है, इसको हम लोग बोलेंगे कोटि। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझ गए, भुज कोटि भी जाने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये एक्स अक्ष जो होते हैं ना, भुज, इसके 2 भाग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, उसी तरह आप समझ सकते हैं कि कोटि के भी 2 भाग होते हैं, यानी कि वाई अक्ष का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसी भी तल में पहले हम लोग भुज को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, कोटि को लिखते हैं। तो आइए हम समझते हैं। हम पाद लिख दिए हैं, मतलब चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें जानेंगे भुज और कोटि का साइन जानेंगे। तो पहला पाद में भुज होता है प्लस, ठीक है, कोटि भी प्लस होता है, यानी कि पहला पाद में भुज और कोटि क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। पहले भुज को लिखते हैं, फिर कोटि को लिखते हैं। दूसरा पाद में होता है भुज माइनस और कोटि होता है प्लस, तो यानी कि दूसरा पाद में माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तीसरा पाद में होता है
भुज भी माइनस होता है, कोटि भी क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि तीसरा पद में भुज कोटि माइनस माइनस हो गया। चौथा पद में भुज प्लस होता है, कोटि क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि चौथा पद में भुज और कोटि माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से समझ सकते हैं हम इसको संक्षेप में लिख दिए। पहला पद में भुज भी प्लस कोटि भी प्लस, दूसरा पद में भुज माइनस कोटि प्लस, तीसरा पद में दोनों माइनस होता है, भुज भी माइनस कोटि भी माइनस, चौथा पद में भुज प्लस कोटि माइनस। समझ सकते हैं यहाँ। और क्यों होता है ऐसा देख सकते हैं। पहला पद में हम प्लस प्लस लिखे क्योंकि इधर वाला एक्स जो है प्लस में, वाई भी प्लस में है तो प्लस प्लस हो गया। दूसरा पद में देख सकते हैं एक्स माइनस है, वाई क्या है, प्लस है तो माइनस प्लस हो गया। तीसरा में देखिए एक्स माइनस है, वाई भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया। चौथा में देख सकते हैं ये एक्स प्लस है, वाई माइनस है तो यानी कि प्लस माइनस हो गया। इस तरह से आप साइन को समझ सकते हैं अलग अलग पाद में या अलग अलग चतुर्थांश में या अलग अलग क्वाड्रेंट में। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी समझ गए। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे भुज कोटि को और भी बेहतर तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं हम एक क्वेश्चन लिए हैं, निम्न बिंदुओं को तल में दर्शाइए। निम्न बिंदुओं को किस में दर्शाइए, तल में दर्शाइए। जैसा कि पहला बिंदु दिया है 5,3, तो हमेशा 5,3 आप यहाँ देख सकते हैं। हम पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को, यानी कि एक्स बराबर 5 है, वाई बराबर कितना है, 3 है। भुज 5 है, कोटि आपका 3 है। तो देखिए हम इसको दिखाने के लिए तल में हम एक्स वाला पहले लेंगे 1 2 3 4 5, एक्स वाला यहाँ है और वाई वाला कितना है, 3 है। तो हम एक्स वाला 5 तक गए और वाई की तरफ जाएंगे 3 तक, यानी कि 3 यहाँ है। अब इस तरह से हम यहाँ तक 3 को लेके यहाँ 5 तक आएंगे और आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 इतना गया और ये वाला 5 इतना हो गया और ऊपर की तरफ हम लोग 3 तक गए यहाँ, यानी कि ये पॉइंट हो गया 5,3, ठीक है। उसी तरह -2,3 को अगर दर्शाना हो तो एक्स बराबर माइनस है तो एक्स वाला माइनस इधर है, -1 -2 यहाँ आ गया और वाई वाला प्लस में है 3, तो वाई वाला प्लस ऊपर की तरफ होता है। तो यानी कि हम इस तरह से यहाँ 3 तक जा सकते हैं, यानी कि ये -2,3 हो गया। उसी तरह देख सकते हैं आपका 4,-3 है, तो एक्स वाला प्लस में है, वाई वाला माइनस में, तो एक्स प्लस 4 तक गया, प्लस इधर है एक्स वाला 1 2 3 4 और वाई वाला क्या है आपका 3 तक गया, नीचे की तरफ वाई वाला माइनस में, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं -3 यहाँ है और 4 यहाँ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया 4,-3। आप आगे भी देख सकते हैं -2, -1 है, तो एक्स बराबर -2 यहाँ है और वाई बराबर -1 है, तो एक्स बराबर -2 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया -2 और नीचे की तरफ हम -1 तक आएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया -2, -1। अब आगे समझते हैं। इस तरह से तो आप समझ गए कि कैसे किसी भी बिंदु को किसी तल में दर्शाया जाएगा। अब आगे जानते हैं निम्न बिंदुओं का भुज और कोटि लिखिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक्स वाले को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, एक्स वाले को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई वाले को क्या बोलते हैं, कोटि। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है। उसी तरह एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो यानी कि यहाँ भुज इसमें क्या हो गया, भुज बराबर 5 हो गया और कोटि बराबर कितना हो जाएगा, -5, ठीक है, क्योंकि वाई वाला को कोटि बोलते हैं। यहाँ भुज कितना हो गया, भुज बराबर हो गया आपका 6, कोटि बराबर हो जाएगा आपका -5। यहाँ भुज कितना हो जाएगा आपका -1/2 और कोटि कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 हो जाएगा भुज और कोटि, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ये एग्जाम में 1-2 नंबर के लिए पूछता है, तो आप समझ सकते हैं भुज और कोटि को। और कहीं ना कहीं उम्मीद भी करते हैं हम कि आपको समझ में आ गया होगा भुज कोटि, ठीक है। अब और एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसा कि बोला है कि निम्न बिंदुओं की स्थिति बताइए, अर्थात किस पाद में, ये बताना है कि ये बिंदु जो है किस पाद में, ये बिंदु किस पाद में, ये बिंदु किस पाद में, ये बिंदु किस पाद में। तो हम समझ सकते हैं इनको, जैसा कि आपको पीछे हम बताए साइन सब। तो देख सकते हैं ये प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है, ठीक है। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला, दोनों प्लस प्लस है, ठीक है। ये आपका माइनस प्लस है, ठीक है, और आपका माइनस प्लस ये हो गया और ये दोनों माइनस माइनस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि प्लस माइनस किस पाद में होता है। तो आपको अगेन दिखा देंगे, प्लस माइनस समझ सकते हैं, प्लस माइनस होता है चौथा में, देख सकते हैं प्लस माइनस चौथा में होता है। एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है, यानी कि भुज प्लस होता है, कोटि माइनस होता है। तो आप समझ सकते हैं ये किस पाद में हो जाएगा, यानी कि ये इसका स्थिति हो जाएगा चतुर्थ पाद में। किस पाद में, चतुर्थ पाद में, ठीक है, चतुर्थ पाद में इसका स्थिति हो जाएगा। ये बिंदु चतुर्थ पाद में। अब दोनों प्लस है तो आपको पता होगा ये फर्स्ट पाद में होगा, यानी कि प्रथम क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि पहला क्वाड्रेंट में होगा। ये देख सकते हैं माइनस प्लस है तो माइनस प्लस दूसरा पाद में होता है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा दिए इससे पहले। और ये दोनों माइनस है, भुज भी माइनस, कोटि भी माइनस, ये तीसरा क्वाड्रेंट में, यानी कि तीसरा चतुर्थांश में, तृतीय पाद में। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ गए होंगे कि कोई पॉइंट का स्थिति या किसी पॉइंट का स्थिति कहाँ होगा, समझ गए, वो साइन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि शून्य होता है, यानी कि कोई भी बिंदु अगर एक्स लाइन पर हो तो उसका कोटि क्या होगा, शून्य होगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये 0 है, कोटि शून्य हो जाएगा। अगर एक्स लाइन पे कोई भी बिंदु हो तो उसका कोटि क्या होगा, 0 होगा, इसको भी ध्यान में रखना। अगर कोई बिंदु वाई लाइन पर है, वाई अक्ष पर है, तो क्या होगा, भुज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं भुज 0 है, यानी कि भुज शून्य हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 5,0, तो 5,0 यानी कि भुज है, कोटि नहीं है, कोटि 0 है, तो ये वाई अक्ष पर नहीं होगा, ये यानी कि एक्स अक्ष पर होगा। यहाँ पे किस अक्ष पर होगा, ये एक्स अक्ष पर होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ले लिया, यह भी एक्स अक्ष पर होगा, ठीक है। अब समझ सकते हैं अगर हम इसी को ले लेते हैं 0,5,
तो ये किस अक्ष पर हो जाएगा, वाई अक्ष पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट एक्स अक्ष पर था, ठीक है। क्योंकि भुज है 5 और आपका कोटि 0 है, भुज है 5 कोटि है 0, तो भुज आपका है कोटि 0 है, तो भुज होगा तो एक्स लाइन पर होगा, अगर कोटि होगा तो वो लाइन वाई लाइन पर होगा। यहाँ कोटि है, भुज 0 है, तो ये वाई लाइन पर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना पॉइंट को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर का मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।